नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट का नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने धनु लग्न का अक्टूबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके शुक्र 7 नवंबर को विराजमान होंगे और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान हैं और वे 6वें भाव में 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे और आपके 6वें भाव में 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक वक्री भी रहेंगे। तो देखिए, लग्न पे आपके शुक्र 7 नवंबर को विराजमान हो रहे हैं, तो 7 नवंबर से आप थोड़ा लग्जरियस रहेंगे और शुक्र जो है आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो 7 नवंबर से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका पराक्रम निश्चित तौर पर बढ़ा रहेगा। जो भी लोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। और जो लोग बैंक रिकवरी या फिर सिक्योरिटी सप्लाई या फिर आपका बीमारी संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स उनको 7 नवंबर से आ सकते हैं। और 1 मई 2024 से आपका आपके शत्रु को लेकर के फोकस रह रहा होगा। रोग और विकारों के कारण आप चिंतन कर रहे होंगे, हेल्थ के प्रति आपका फोकस बढ़ा होगा 1 मई 2024 से। और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक जब गुरुदेव आपके 6वें भाव में वक्री रहेंगे तो आपका हेल्थ के प्रति फोकस और बढ़ेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए दूसरे भाव में आपके गुरुदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो दूसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से, तो आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी 20 अक्टूबर से पड़ रही है, तो थोड़ा आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में एग्रेसिव रह सकते हैं, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से आपको बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपके तीसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में वक्री भी हैं। तो आप आपके पराक्रम से धन की वृद्धि करेंगे और धन के लिए आपका भागदौड़ भी रहेगा। तीसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शनिदेव आपके तीसरे भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक आपके तीसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे और 29 जून से 15 नवंबर यानी कि नवंबर में 15 दिन के लिए शनिदेव आपके तीसरे भाव में वक्री हैं और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, पराक्रम तो आपका वैसे भी 17 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ है और मंगल की दृष्टि भी 20 अक्टूबर से पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर बढ़ा रहेगा। और आपके छोटे भाई बहन हो गए या फिर आपके पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपको संबंध में मजबूती भी देखने मिल रहा होगा। छोटे भाई बहन आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। पर 20 अक्टूबर से आपके छोटे भाई बहन थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव होंगे। देखिए, थोड़ा सा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे तो उनके स्वभाव को थोड़ा डिप्लोमेटिकली आप हैंडल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपके छोटे भाई बहन का भी पराक्रम अच्छा रह रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। देखिए, ये जो पीरियड है ना, आपका आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक
और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके छठवें भाव में वक्री भी हैं। देखिए, माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, मतलब कभी घर में कोई काम निकल सकता है, गाड़ी में आपके कोई काम निकल सकता है, जिसके कारण आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। देखिए, राहु आपके चौथे भाव में विराजमान है ना 30 अक्टूबर 2023 से, तो माता के स्वभाव में थोड़ा जेद लाएंगे। माता को थोड़ा डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए, आपके घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं, देखिए एक तो आपके चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है और राहु भी विराजमान है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी। जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिल रही होंगी। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और चंद्रमा की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको मेहनत ज्यादा करना है, मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। शनिदेव कोई भी काम को थोड़ा मेहनत करा के देते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं और सरकारी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक उनके लिए फेवरेबल समय है। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं शनिदेव, तो मनमुटाव से बचिए, अपने बीच में गलतफहमी नहीं आने दीजिए। बच्चों को थोड़ा समझदारी से हैंडल कीजिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से। देखिए, 20 अक्टूबर से जैसा कि मैंने आपको बताया, पढ़ाई में आपको मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि एक तो आपके शनिदेव जो है, शनिदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी भी आपके आठवें भाव में विराजमान है, तो पढ़ाई में आपको मेहनत ज्यादा करना है। बच्चों की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें, बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। आपके प्रेम संबंध में भी आपको उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। छठवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो छठवें भाव में आपके गुरुदेव 1 मई 2024 से विराजमान हुए और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके छठवें भाव में वक्री भी हैं। अनवांटेड खर्चा करने से बचिए, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। जो खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चों पे कंट्रोल रखें, सोच समझ के खर्च करें और लोन लेने से बचें। देखिए, कोई भी फालतू खर्चे ना करें जिसके कारण आपको लोन लेना पड़ सके, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। लोन लेने से आपको बचना है। रोग बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। अगर आपको डायबिटीज है तो मीठा पे कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके डायबिटीज बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, थायराइड अगर है तो थायराइड बढ़ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करें। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है ना, तो खर्च कीजिए, उससे आपको लाभ ही होगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उस पे आपका कुछ ना कुछ अगर खर्च हो रहा है तो खर्च कीजिए, उससे भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा और आप आपके संघर्ष से तरक्की भी करेंगे। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके 7वें भाव में 7 नवंबर से पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शुक्र की दृष्टि 7 नवंबर से पड़ रही है, तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे थोड़ा लग्जरियस रहेंगे 7 नवंबर से। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से और आपके 12वें भाव में 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक बुध वक्री भी हैं। तो आपके स्पाउस थोड़ी खर्चीली रह रही होंगी 29 अक्टूबर से और 16 नवंबर से थोड़ा बहुत खर्चा उनका बढ़ेगा। आपके भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे, भागीदार को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। अगर आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय है 29 अक्टूबर से। और यहाँ पे बहुत ही प्रबल योग आपके बन रहे हैं
26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। और अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो उनके लिए भी 29 अक्टूबर से अच्छा समय है। हालांकि यहाँ पे देखिए 26 नवंबर से उनके लिए भी बहुत ही प्रबल योग बन रहा है अगर वे विदेश यात्रा करने का सोच रही हैं तो। 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। मंगल आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 20 अक्टूबर से। आपको थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, चोट पाट से बचें पहली चीज तो। और जब चंद्रमा 20 और 21 तारीख को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे तो 20 और 21 तारीख को नदी हो गया, समुन्द्र, तालाब, स्विमिंग पूल या कोई भी पानी जहां पे जमा पानी है ना वहां जाने से बचे जहां डूबने का खतरा हो। 20 और 21 तारीख को आपके ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, पर 20 और 21 तारीख को आपके अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं ना उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। आपके ससुराल वाले स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। 20 अक्टूबर से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं तो विवाद से बचें। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी 30 अप्रैल 2024 तक पड़ रही थी। तो भाग्य आपका ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो 17 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक आपको मिला जुला फल भाग्य संबंधित मिल रहा था। पर 1 मई 2024 से आपका भाग्य को जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहे हैं। जो भी आप सोच रहे हैं यानी कि जो भी काम आप करने का सोच रहे हैं वो आपको हो रहा है, पर जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय नहीं हो रहा है, चीजें आगे जा रही हैं। पर आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हैं 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इनकम को लेकर के आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। पहचान वाले लोग हो गए, दोस्त हो गए, आपके बड़े भाई बहन हो गए, वे आपको सहयोग करेंगे आपके इनकम संबंधित मामले में। आप आपके दोस्तों के साथ 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कोई तीर्थ यात्रा भी जाने का प्लान कर सकते हैं। 10वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो 10वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको आपको समझने में थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ने लगी 1 मई 2024 से। और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक वक्री गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। तो आपके बॉस और पिता के साथ तो संबंध में मजबूती लाएंगे, काम को लेकर के आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिलाएंगे, ऑफिस में आपके काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे 10वें भाव में आपके केतु विराजमान है। आप ये नोटिस करेंगे कि काम आपका ठीक ठाक चल रहा है, पर अचानक से उतार चढ़ाव काम में आपको देखने मिल रहा है। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से, और पूरे नवंबर के महीना आपके 12वें भाव में वक्री भी हैं। तो बॉस और पिता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़े हुए होंगे 29 अक्टूबर से। और जब बुध वक्री होंगे 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, तो यहाँ पे देखिए खर्चे आपके बढ़ेंगे, काम को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। अगर आप ऑफिस से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए आपके लिए 29 अक्टूबर से फेवरेबल समय। यहाँ पे आपके योग ऐसे बन रहे हैं कि आप विदेश जाकर के अगर काम करना चाह रहे हैं ऑफिस के थ्रू तो आपके लिए फेवरेबल समय रह रहा है। और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम करते हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 29 अक्टूबर से। और पूरा नवंबर के महीना, इनफैक्ट नवंबर भी नहीं, 15 दिसंबर तक उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा। 11वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है।
तो 11वें भाव में आपके सूर्य जो विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। सरकारी पैसा कहीं से अगर आपका अटका हुआ है ना, तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक वो पैसा आपका निकल जाएगा। सरकार से आपके लाभ के योग बन रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो देखिए, पैसे को लेकर के आपको एग्रेसिव नहीं होना है। 20 अक्टूबर से पैसे को लेकर के आप एग्रेसिव हो सकते हैं। पैसे को समझदारी और डिप्लोमेटिकली आप हैंडल करके निकालें। पैसे के लिए एग्रेसिव ना हो, सोच समझ करके चीजों को आप हैंडल करें। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जितना भी आपका पैसा आ रहा है लगभग उतना खर्च हो जा रहा है। पैसा टिक नहीं पा रहा है। दोस्तों पे, पहचान के लोग हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, उन पे कुछ ना कुछ आपका खर्च बढ़ा हुआ है। पर जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, उनका काम निश्चित तौर पर अच्छा चल रहा होगा और उनको लाभ भी हो रहा होगा। जो लोग आईटी से संबंधित भी काम करते हैं, यानी कि फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा रहे हैं ना, उनका भी लाभ अच्छा हो रहा होगा। 12वें भाव में आपके बुध विराजमान है, शुक्र विराजमान है और सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके बुध विराजमान है, तो किताबों को लेकर के आपका खर्चा बढ़ेगा। सेमिनार जो होता है, सेमिनार में आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्च बढ़े हुए होंगे 29 अक्टूबर से। और शुक्र 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विराजमान है, तो लेडीज को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। लग्जरी संबंधित चीजों पे आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। और सूर्य 16 नवंबर से विराजमान हो रहा है। देखिए, यहाँ पे गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में। कोई भी सरकारी नियम ना तोड़े, क्योंकि 16 नवंबर से देखिए सरकारी नियम तोड़ेंगे, कोई सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सरकारी नियम ना तोड़े, सोच समझ करके चीजों को हैंडल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खर्चों पे नियंत्रण रखें, अनवांटेड खर्चा ना करें। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके मंगल द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 20 अक्टूबर से, और पूरे नवंबर के महीना ये विपरीत राजयोग आपके मंगल द्वारा बन रहा है। तो 20 अक्टूबर से आप खर्च कम करने का तो प्रयास कर रहे हैं, पर आपके खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े भी रहे हैं। तो खर्चों को देखिए, यहाँ पे ये जो पीरियड है ना, आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे तो आप खर्च कम कर भी पाएंगे। तो खर्चा कम करने का प्रयास करें, पहला चीज तो। और दूसरी चीज, विदेश जाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत अड़चने आपकी 20 अक्टूबर में ही आ रही होंगी। और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनका काम अच्छा चलेगा, पर काम में बीच बीच में थोड़ी बहुत अड़चने उनको देखने मिलेंगी। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 14 तारीख, 15 तारीख, 22 से 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करनी है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। जो शनिदेव को आप तेल चढ़ाएंगे और ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे ना, तो आपका लक फैक्टर में जो आप कमी महसूस कर रहे हैं उसमें आपको कुछ सुधार देखने मिलेगा। और आपको सूर्य को जल नियम पूर्वक देना है। सुबह उठ करके सूर्य को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का आप जाप करें, तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।